जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा विद रवि सर पे। साथियों, मैं आपका साथी रवि आज आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई और यूपी पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों, एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। साथियों, यह प्रश्न यूपी पुलिस एंड आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी कान की हड्डी और ऑप्शन नंबर डी पैर की हड्डी। साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। और इसका क्या नाम है साथियों, तो स्टेपीज नाम है। साथियों, कान की हड्डी जो है इसका क्या नाम है, स्टेपीज नाम है। और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। साथियों, इसे हम फीमर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों, कान की हड्डी है, जिसे स्टेपिज के नाम से जानते हैं। और सबसे लंबी हड्डी फीमर है साथियों जी, यह जांघ में पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है कि किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाखून, ऑप्शन नंबर बी बाल, ऑप्शन नंबर सी खुर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। साथियों, प्रश्न है कि इनमें से किसमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो साथियों, नाखून, बाल, खुर इन सभी में क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नाखून, बाल और खुर इन सभी में साथियों क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, निम्नलिखित में से साथियों प्रश्न है कि इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। साथियों, इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए चूहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सांप, ऑप्शन नंबर डी टिड्डी। साथियों, प्रश्न है कि इनमें से किसे किसान का मित्र माना जाता है। तो साथियों, इनमें से किसान का मित्र ऑप्शन नंबर सी सांप को माना जाता है। साथियों, सांप को किसान का मित्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। साथियों, प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कल्याण सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर सी गोविंद वल्लभ पंत जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। साथियों, प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे साथियों मध्य प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला स्थान राजस्थान का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो साथियों, प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश है। और साथियों, इसके चारों ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है। साथियों, प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश और नेपाल, ऑप्शन नंबर सी नेपाल और चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन। साथियों, प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो साथियों मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। भारत और चीन के बीच में साथियों मैकमोहन रेखा पाई जाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में साथियों रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में पाई जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है और भारत और चीन के बीच में साथियों मैकमोहन रेखा पाई जाती है। तो प्रश्न था साथियों कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? साथियों इसका डिस्कस अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में ही किया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और कहाँ पे पाई जाती है साथियों? या जांघ में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और स्टेपिस साथियों यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। तो स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और फीमर हड्डी साथियों जांघ में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी यही होती है। तो बढ़िया प्रश्न था साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। और साथियों पैडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों इसका संबंध साथियों किससे? तो मिट्टी के अध्ययन से है। मिट्टी के अध्ययन से साथियों इसका संबंध है। और कार्डियोलॉजी का संबंध साथियों किससे? हृदय से संबंधित कार्डियोलॉजी है। और ओडेंटोलॉजी का संबंध साथियों किससे है? तो दांत से संबंधित है साथियों, दंत से संबंधित ओडेंटोलॉजी है। तो साथियों चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। पेडोलॉजी साथियों मिट्टी के अध्ययन को, कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को, ओडेंटोलॉजी साथियों दांत के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन नंबर डी 14। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। कुल 18 मंडल हैं। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।